वीडियो की शुरुआत एक डरावने और वीरान इलाके से होती है, जहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी है। हवेली के बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं, रात को चीखें सुनाई देती हैं, और जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा। चार दोस्त, राहुल, सिमा, करण और प्रिया, जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते हैं, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। वे अपने कैमरे और टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। दीवारों पर परछाइयां दिखने लगती हैं, ठंडी हवा चलने लगती है, और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। उनको हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और कुछ दस्तावेज मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि यह हवेली 100 साल पुरानी है और यहाँ एक धनी व्यापारी राजा साहब अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। एक दिन उनकी बेटी अचानक गायब हो गई, और उसके कुछ दिन बाद व्यापारी और उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। तब से यह हवेली सुनसान पड़ी है। जैसे जैसे रात गहराती है, दोस्तों को और भी डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगती हैं, किसी लड़की की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और एक पुरानी घड़ी अचानक चलने लगती है। करण को अचानक ऐसा लगता है कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। वे हवेली में खोजबीन करते हुए एक गुप्त दरवाज़ा खोज निकालते हैं, जो तहखाने की ओर जाता है। नीचे उतरने पर उन्हें एक पुराना कमरा दिखता है, जहां एक टूटी फूटी कुर्सी और कुछ खून से सने कपड़े पड़े होते हैं। तभी उन्हें किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है, और एक लड़की की परछाई सामने दिखती है। लड़की की आत्मा उनसे कहती है कि वह व्यापारी की बेटी है, जिसे लालच और ईर्ष्या के कारण उनके नौकरों ने मार डाला था। उसकी आत्मा अब तक इंसाफ चाहती थी। दोस्तों को समझ आता है कि जब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठेगा, तब तक आत्मा भटकती रहेगी। अगले दिन वे पुलिस को सारी जानकारी देते हैं, और हवेली में मिले सबूतों के आधार पर व्यापारी और उसकी पत्नी की हत्या का भी रहस्य उजागर होता है। पुलिस तहखाने से कंकाल बरामद करती है, जिससे साबित होता है कि लड़की की हत्या वहीं हुई थी। आखिरकार हवेली को शुद्ध कराया जाता है, और लड़की की आत्मा मुक्त हो जाती है। वीडियो के अंत में हवेली फिर से वीरान हो जाती है, लेकिन अब वहां कोई डरावनी गतिविधि नहीं होती। कहानी खत्म होते ही स्क्रीन पर लिखा आता है, क्या वाकई भूत होते हैं, या यह सब हमारे दिमाग का भ्रम है?